राम राम दादा। अभी ये रशेल जीएसएम मोटर कंट्रोलर का ये मोटर को कैसे बचाएगा दादा? नमस्कार, राम राम। जो हमारा ये रसेल एग्रो कंपनी का जीएसएम मोटर कंट्रोलर है, ये बहुत ही एडवांस डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि एक करंट सेंसर दिया जाता है, करंट सेंसर, सीटी, ठीक, कॉइल, कई अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं इसको। ये इस तरीके का रहता है, ठीक। इसमें से हमें क्या करना होता है, सारे कनेक्शन करने के बाद डिवाइस के, जो मोटर के 3 वायर जा रहे हैं, मोटर के 3 वायर लाइन वाले, हाँ लाइव वाले, जो मोटर के स्टार्टर से जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्टर लाइव इसमें नहीं, ठीक, जो स्टार्टर से जा रहे हैं। अच्छा, जो स्टार्टर से मोटर के 3 वायर जा रहे हैं, कोई भी मोटर के एक वायर को खोलना, उसमें ये डाल देना। मैं आपको तो वायर ऐसे लपेट के डालना है, कैसे डालना है वायर? नॉर्मल ऐसे वायर डाल देना है। अच्छा, बीच में से निकाल देना है? बीच में से निकाल देना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो स्टार्टर में हमारा वायर गया, हमने इसको निकाल दिया और जो सीटी है इसके बीच से निकाल दिया, तो इसको कहीं भी लगा सकते हैं आप? किसी भी वायर में लगा सकते हो, ये जहां से निकाला तो वहीं लगाना है। अच्छा, और सीटी को लटका रहने दे कहीं भी? सीटी को कहीं पे भी लटके रहने दे सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने ये वाला सीटी यहाँ लटका दिया तो ये हमारी मोटर का फेज बचा देगा। हाँ, मतलब अगर फेज है, अनबैलेंस होंगे, ठीक, ड्राई रन में चलेगी, ओवरलोड में चलेगी, आधा फेज आएगा, आधा फेज नहीं आएगा, मोटर खराब होने वाली होगी, तो मोटर को खराब होने से बचा लेगा। मतलब 3 में से 2 फेज आ रहे हैं तो मोटर को बचा देगा। हाँ, अगर ज्यादा वोल्टेज आ गए तो मोटर को बचा देगा। अगर मोटर सूखी चल रही होगी तो भी मोटर को बचा देगा। अगर मोटर ओवरलोड में चल रही होगी, अच्छा, ठीक, जैसे मान लो कहीं पाइप ब्लॉक है, हाँ, ओवरलोड में चल रही, हाँ, तो मोटर आपकी जल जाएगी। हाँ, अगर सबमर्सिबल नहीं है, ओपन वेल है तो, हाँ, ठीक, तो उस केस में भी ये बोल देगा ये ड्राई रन है, अरे सॉरी ओवरलोड है, ये मोटर अपनी खराब होने वाली है, बंद कर दो। अच्छा, तो मतलब ये सीटी को ऐसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया मोटर बचाने के लिए। जरूरी है। ये 2 तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं इसमें। एक फेज फॉल्ट का, तो वो तो डायरेक्ट कर ही देता है ये। दूसरा प्रोटेक्शन होता है किसका? सीटी का। अच्छा, ये सीटी का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ये डिवाइस में यहाँ पे फेज फॉल्ट भी है? बिल्कुल बिल्कुल। ये ड्राई रन जो है ना अपना, वही है। अच्छा, जो अपना ये सीटी से चलता है। अच्छा, बिल्कुल, ये ड्राई रन सीटी से ही चलता है। ठीक है। और वो ऊपर अपने फ्यूज हो गए, ये जो सारे पहले बताया जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारे फ्यूज है। अच्छा, कल को अगर हमको ये लगे कि हमारी कुछ खराबी हो रही है तो सबसे पहले क्या चेक करना होगा? सबसे पहले हमें ये फ्यूज निकालने के बाद, सप्लाई के फ्यूज या घुंघैया निकालने के बाद, सबसे पहले हमें अपने फ्यूज चेक करने होंगे। फ्यूज कैसे चेक होंगे? फ्यूज चेक करने के लिए सबसे पहले आप फ्यूज को निकालोगे। निकालने के बाद इस तरीके से ऊपर करके बारीक सा एक वायर लगा हुआ है, बहुत बारीक, जो कैमरा में मुश्किल है आप आए, ठीक, बहुत बारीक सा एक वायर लगा हुआ है। उस वायर को देखना है सही है कि नहीं, ठीक। अगर वो सही नहीं है तो हमारी डिवाइस के साथ हम भेजते हैं एक्स्ट्रा फ्यूज, आप वो लगा दीजिए। नहीं तो आप मार्केट से कहीं से भी इजीली परचेज कर सकते हैं फ्यूज आपको। अच्छा, ये 4-5 रुपए का शायद मार्केट में मिलता है। 5 रुपए का, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे ड्राई रन, फेस प्रोटेक्शन, ये सब यही लिखे थे। बिल्कुल। इसके बाद एक चीज और चेक करनी है, ये जो हमारी डिवाइस में एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को इस तरीके से होना चाहिए, नीचे साइड। बिल्कुल, मतलब नीचे साइड दबा हुआ होना चाहिए, ऊपर साइड उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जैसे घर के बटन होते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा है, इसका मतलब है डिवाइस चालू है, ठीक। फेज अपन ने ये फ्यूज चेक कर लिए, फिर इसके बाद सप्लाई लगानी है। इसके बाद जो डिवाइस में पावर ऑन की एलईडी है, ये ऑन होनी चाहिए, ठीक। अगर ये ऑन नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है फ्यूज वगैरह। फ्यूज चेक करिए, आप अपनी सप्लाई चेक करिए, टेस्टर वगैरह लगा के इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया दादा।